चलिए जब करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का 5 का सेकंड पार्ट क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। इसमें ए बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्रूव करना है, जहाँ पर ए और बी ये दे रखा है। चलिए जी करते हैं इसको। ए इज़ 0 1 2 and B is 1 5 7। ये दो मैट्रिसेस दे रखी हैं आपको, ठीक है। तो पहले तो हम निकालेंगे और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव ए बी कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट ए बी, राइट। So AB is 0 1 2 and B 1 5 7। Now multiply, तो this row into this column, यानी कि 0 into 1 और 0 into 5, 0 into 7, 1 into 1, 1 into 5, 1 into 7, 2 into 1 and 2 into 5, 2 into 7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 0 0 0 1 5 7 2 10 14। तो ये तो आया ए बी। अब ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जी करते हैं 0 0 0 1 5 7 2 10 14। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये तो था हमारा LHS। अब RHS चेक करते हैं एक बार। क्या था, बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट। तो बी क्या है हमारा 1 5 7, इसका कॉम्प्लीमेंट, और ए क्या है 0 1 2, इसका भी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 1 5 7 और ये हो जाएगा 0 1 2। तो अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो दिस रो इंटू दिस कॉलम, तो 1 इंटू 0 1 इंटू 1 1 इंटू 2 5 इंटू 0 5 इंटू 1 5 इंटू 2 और 7 इंटू 0 7 इंटू 1 7 इंटू 2। तो अब ये क्या आएगा, ये आएगा जी आपका 0 0 0 1 5 7 2 10 14। अच्छा, अब हम क्या चेक करते हैं, हम ये देखते हैं कि ए बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों बराबर आए हैं। यू कैन चेक ए बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वही बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। सेम हमारे इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक बार देख लेते हैं। ए गिवन ये है और वेरीफाई करना ए कॉम्प्लीमेंट टू ए इज इक्वल टू आई। चलो जी करते हैं।
तो हमारे पास ये है, LHS चेक करेंगे इसमें, ये आंसर है 6 का फर्स्ट। ठीक है, LHS क्या है कि A कॉम्प्लीमेंट इंटू A, ये क्या आएगा, कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये तो A गिवन ही है, माइनस साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। ठीक है, और इसका इंटू A। चलिए जी, इसका कॉम्प्लीमेंट कर लें तो क्या होगा, तो रोज़ जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आएगा साइन अल्फ़ा, इधर माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। अब ए क्या है, ए तो ये रख देंगे, कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। अब इसकी करनी मल्टीप्लाई, तो दिस रो इंटू दिस कॉलम करते हैं तो क्या आएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की तो कोज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस दिस रो इंटू दिस कॉलम माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब दिस रो इंटू दिस कॉलम, तो ये क्या आएगा, कोज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, और यहाँ आएगा माइनस साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। अब दिस रो इंटू दिस कॉलम करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा जी साइन अल्फ़ा और कोज अल्फ़ा माइनस दिस इंटू दिस, तो कोज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। अब दिस रो इंटू दिस कॉलम करते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोज स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है जी, अब इसका तो आ गया 1 और इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा 0, इससे ये कट जाएगा क्योंकि इक्वल है, तो ये आएगा आपका 0 और यहाँ आएगा 1। तो ये तो आ गया इसका, और ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी की मैट्रिक्स आई है और यही प्रूव करना था। तो हमें क्या प्रूव करना था कि A कॉम्प्लीमेंट इंटू A इज इक्वल टू I, हैंस प्रूव्ड। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कहता है सेकंड पार्ट में अलग मैट्रिसेस दे रखी है, इसमें A इज इक्वल टू गिवन है साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा माइनस कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है जी, अब इसका हम करते हैं A कॉम्प्लीमेंट टू A। अब A कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो उसकी रोज़ कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा माइनस कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और A लिख लो साथ में, साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है जी, अब दिस रो इंटू दिस कॉलम, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और इसकी इसमें हुई तो प्लस कोज स्क्वायर अल्फ़ा, दिस रो इंटू दिस कॉलम, तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा, अब आएगा माइनस कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब दिस रो इंटू दिस कॉलम, यानी कि यह आएगा कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। ठीक है, अब दिस रो इंटू दिस कॉलम करेंगे तो कोज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब स्टूडेंट हम ये देखते हैं, इसका तो आएगा 1 और ये दोनों बराबर चीज़ें कट जाएंगी आपस में तो 0, ये भी दोनों बराबर चीज़ें तो ये आएगा 0 और ये आएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट इंटू A इज इक्वल टू I, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव्ड हो गया।
चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए जब 7th क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, शो डैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस। जिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसमें प्रूव करना है, दूसरा भी इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक दूसरे में स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। चलिए जिसको करते हैं। तो यहाँ हमारा ए ये दे दिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या काम करेंगे कि इसकी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला मैंने, तो इसकी जो रो हैं, ये रो इस कॉलम में आ जाएंगी। तो ये लिखा 1 -1 यहाँ आया और 5 आया यहाँ पर। ये रो इस कॉलम में आ गई। अब दिस रो विल कम इन दिस कॉलम, -1 2 1। अब 5 1 3। नाउ व्हाट वी चेक कि इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं आया है, ठीक है। इफ़ हैंस ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है। यह कहेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। तो ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब सेकंड करते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, देखो सिमेट्रिक के लिए तो ये दिखाते हैं, इसके सिमेट्रिक के लिए हम क्या दिखाते हैं 4। अच्छा पहले इसका वो लिख लेते हैं, ए क्या दे रखा है। ए गिवन है 0 -1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक है जी। ये आपका ए आ गया। और 4 स्क्यू सिमेट्रिक, इसके मैट्रिक्स, इसके लिए क्या करते हैं हम, ए जे आई बराबर -a आई जे हो जाता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ए जे आई अगर हम बात करते हैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ए 2 1, ये क्या है हमारा -1 है, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे कि ए 1 2 क्या आ जाएगा, तो -1 तो ये है ही, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। हमें यहाँ इसका माइनस निकालना है, तो क्या आ जाएगा माइनस और -1, यानी कि ये 1 आ जाएगा। अब इसका निकालें हम, ए 3 1, यानी कि -a फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसमें माइनस लगाओ। और ए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम क्या था हमारा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जो था वो 1 था, ठीक है। और ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा माइनस और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1, तो ये भी आ जाएगा 1। ए 3 2 निकालें हम, तो ये आता है -1, तो -a 2 3। अगर ये निकालें तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम यानी कि 1, तो -1, तो -1 आता है। अब
निकालें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या है, 0। निकालेंगे माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा -0, यानी कि 0 ही आएगा। अब निकालें सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये भी सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 है, तो माइनस सेकंड रो सेकंड कॉलम भी क्या आएगा, 0। ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम निकालें, तो ये है हमारा 1 और माइनस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये तो -1 है। ठीक है जी। और माइनस माइनस में +1 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से सारे हम चेक करेंगे और क्या पाते हैं कि ये सब यहाँ रखने पर हमें मिलेगा क्या कि माइनस, सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ठीक है। या फिर सेकंड मेथड ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट कर दो आप। ए क्या गिवन है, ए गिवन है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो इसके सारे रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कॉलम में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, सबसे आसान तरीका है, सबसे बढ़िया। माइनस कॉमन निकालने का मतलब ये है कि मैं सब में माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये तो ये रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करी तो प्लस आ गया, माइनस से करी तो माइनस आ गया, इसमें करी तो -1 आ गया, 0 आ गया, +1 आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया। अब आप ये चेक करो कि क्या ये और ये दोनों सेम है कि नहीं है। जी बिल्कुल, ये इसके बिल्कुल सेम है, यानी कि हम क्या शो करेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो -a के इक्वल है। तो क्या कहेंगे, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, तो ये भी हमारा हो गया। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है ए इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई डैट ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो करते हैं जी इसको। अब इसमें ए तो गिवन ये है, ठीक है। अगर ए ये है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसकी रोज के कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी कि नहीं। ये आ जाएगा 1 5 और 6 7। अब आप इसको ऐड कर लो, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7। इसको अगर हम ऐड कर लें तो क्या आएगा, 1 1 2 और 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। अब इसको अगर हम चेक करें कि ए प्लस ए का ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है जी, इसकी रो जो इसके कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो 2 11 और 11 14। नाउ व्हाट वी चेक के ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट
के बराबर है। देयरफॉर हम कहेंगे इम्प्लाई डेट ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे ए माइनस ए। तो ए माइनस ए निकालते हैं, तो ए माइनस ए इसका सेकंड पार्ट, तो ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1567, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1657। इसमें से ये माइनस करा जाए दिस माइनस दिस, तो हमारे पास आता है 0 -1 1 0। ठीक है जी। अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर लो आप। तो 0 -1 इसके रोज़ के कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और 1 0। ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो आप, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 0 -1 +1 0। तो हम क्या देखते हैं कि ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट माइनस ये क्या चीज़ थी हमारा, ये था ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू थी। तो अगर इसमें माइनस का फ़र्क आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी। अब इसका करते हैं नोवा। फाइंड हाफ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट एंड हाफ ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। चलिए जिसको भी करते हैं। ये है 9th, इसमें ए इक्वल टू दे दिया 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा जी, इसकी रो को उसके कॉलम में कन्वर्ट कर लो। 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए आप। तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। इसमें आप ये ऐड कर दो 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0। इसमें जब हम ये ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0 + 0 और ए माइनस ए बी माइनस बी माइनस ए प्लस ए और यह आ जाएगा 0 + 0 सी माइनस सी माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी 0 + 0। तो ये क्या आ जाएगा ऐड करके 0 0 0। ये तो आ गया हमारा ये। अब हम क्या काम करें, अब इसका हाफ और निकाल लें। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हाफ 0 0 0 0 0 0। तो ये आ गया जी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसका तो ये आ गया। अब आप निकाल लो ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए क्या है जी 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब माइनस करने पर क्या आता है जी 0 माइनस 0 ए माइनस माइनस ए बी माइनस माइनस बी और यहाँ आता है माइनस ए 0 माइनस 0 सी माइनस सी
माइनस बी माइनस बी माइनस सी जीरो माइनस जीरो। तो इसको करने पर हमारे पास क्या आता है, दिस माइनस दिस जीरो, और ये आ जाएगा 2a 2b माइनस 2a जीरो, और 2c माइनस 2b और माइनस 2c और ज़ीरो। तो ये आ गया। इसका हाफ कर लो, तो हाफ ऑफ a माइनस a कॉम्प्लीमेंट, हाफ 0 2a 2b माइनस 2c 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। तो हाफ करने पर क्या आता है हमारे पास, 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। ठीक है, तो ये हमारा जो मांगा था वो आ गया है। ओके, लेट्स डू नाउ 10th क्वेश्चन। लेट्स रीड फर्स्ट। Express the following matrices as the sum of the symmetric and skew-symmetric matrices. The matrix is given this here. Let's do it. Here A is 3 5 1 minus 1। ये 10th क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका A कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या होगा, 3 5 1 माइनस 1। ठीक है जी। नाउ इसमें हम क्या काम करते हैं, इसका ऐड करके इसका हाफ निकालते हैं। तो हमने क्या करा, हाफ a प्लस a कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो वो क्या आएगा, हाफ 3 5 1 माइनस 1 प्लस 3 1 5 माइनस 1। ये निकालने पर हमारे पास ऐड होके क्या आता है, ये ऐड होके आएगा जी, हाफ 3 प्लस 3 5 प्लस 1 1 प्लस 5। तो इसको हम ऐड करते हैं तो माइनस 1 माइनस 1, और ये आया हाफ 6 6 6 माइनस 2, और ये आ गया जी 3 3 3 माइनस 1। स्टूडेंट ये जो आया है इसको कोई एक मैट्रिक्स मान लेंगे, इसको हमने मान लिया B। ठीक है, तो अब इसका निकालेंगे हाफ A माइनस A कॉम्प्लीमेंट, तो इसको भी ऐसे निकालेंगे, हाफ A माइनस करना है ये, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ 3 माइनस 3 5 माइनस 1 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस 1। तो ये आ गया जी हाफ 0 4 माइनस 4 0, और डिवाइड करने से हमारे पास आता है 0 2 माइनस 2 0। इसको मान लिया हमने C। अब हम यहाँ ये चेक करते हैं कि ये जो B जो मैट्रिक्स आई है इसके अगर रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, B का B ही रहेगा। तो ये तो हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। और अगर इस C में अगर रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसमें माइनस का फ़र्क आ जाएगा।
ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब बी प्लस सी को अगर ऐड कर दें अब क्या होगा, 3 3 3 -1 और दूसरा क्या है 0 2 -2 0। ठीक है, ये ऐड करके कितना आता है जी 3 5 1 -1। तो अब आप ये चेक करो कि बी प्लस सी को इनको अगर ऐड करते हैं तो क्या हमारा ए आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बिल्कुल ए आ जाए तो हम कहते हैं कि सिमेट्रिक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आ गया हमारा ए। ठीक है, चलिए जी अगला करते हैं। अगला क्या कहता है, अगले में इसमें ये दे रखा है सेकंड, ए दे दिया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो इसको भी हम जैसे पहला किया है वैसे इसको करेंगे। इसका एक कॉम्प्लीमेंट और निकाल लो। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा जी 6 -2 और 2 रोज़ जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे 2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गई। अब आप इसका a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। तो दिस प्लस दिस करा तो 12 आया, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब इसको करा तो -4 आ गया और ये आ गया जी 4 और ये आता है हमारा -4 6 -2 4 -2 6, ये आ गया। अब इसका हाफ़ करना है तो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का हाफ़ करेंगे तो क्या आएगा 12 -4 4 -4 6 -2 और 4 -2 6। हाफ़ करने पर हमारे पास आता है ये 2 से डिवाइड कर लो सबको 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया b। अब इसको ये चेक कर लो आप कि अगर इसकी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करें तो सेम b ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो b जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हाफ a माइनस ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। तो इसका क्या होगा, पहले a माइनस ए करो तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 a माइनस 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, अब ये करने से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है जी दिस माइनस दिस 0 और दिस माइनस दिस 0, ये 0 0 और ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 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 ये भी 0। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब मैं इसको सीधे ही a माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हाफ भी निकाल रहा हूँ, तो इसको हाफ से भी कर दूँ तो क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और इसको मान लिया मैंने c और इसके 4 रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें ये स्क्यू सिमेट्रिक हम इसको लिख सकते हैं। तो c इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप क्या काम करोगे b प्लस सी निकालोगे।
तो बी कितना था जी, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, और इसमें सी ऐड कर दें 0 0 0 0 0 0 0 0, और ऐड करने पर हमारे पास जो आता है, ऐड करने पर आता है हमारे पास 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ऐड करके आ गया। और अब ऐड करने के बाद हम इसको ये देखेंगे क्या ये ए के बराबर आया कि नहीं आया। चलिए ये चेक करते हैं। ये हमारा जो हमारा ये आया है वो ए बी सेम ही है। अगर सेम ही है तो यानी कि ये आ गया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब इसके जो 2 बचे हुए पार्ट हैं ये आपको सेम ऐसे करोगे जैसे मैंने 2 कराए हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद 11वां प्रश्न कर रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 11 एंड 12। ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए। चलिए जी देखते हैं इसको क्या होता है। तो स्टूडेंट्स में हम क्या काम करते हैं, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ये। ठीक है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता है तो ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए आता है। ठीक है, एंड बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो बी आता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ये शो करो कि ए बी माइनस बी ए जो है वो क्या चीज़ है। तो ए बी माइनस बी ए कर लेते हैं हम। ए बी माइनस बी ए जो दे रखा है इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले बी का कॉम्प्लीमेंट होता है फिर ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। ऐसे इसका करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी है ना ये। और अभी हमने बताया था कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए है। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट बी है। तो अब क्या करें, इसकी जगह रखेंगे बी, इसकी जगह रखेंगे ए माइनस ए और बी। ठीक है, अब अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो, ये तो प्लस का हो जाएगा, ए बी माइनस ये बी ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ए बी माइनस बी ए का कॉम्प्लीमेंट करने पर माइनस का फ़र्क आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, ए बी माइनस बी ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सही है। तो पार्ट ए इज़ करेक्ट। अब 12th देख लेते हैं। ए गिवन ये है, कहता ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट को आई के बराबर प्रूव करो, और आई के बराबर है दिया हुआ है और अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। चलिए जी इसको भी करते हैं। ए इज इक्वल टू आ गया आपका कोज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा, हाथों हाथ इसका कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लो आप। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। ठीक है, अब आप ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कर लें तो क्या होगा जी, कोज अल्फ़ा प्लस इसको ऐड करना, सीधा ऐड कर रहा हूँ मैं, कोज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा प्लस कोज अल्फ़ा।
इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये आता है हमारे पास 2 कोज अल्फ़ा 0 0 2 कोज अल्फ़ा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कहा था कि भाई ये आइडेंटिटी के बराबर है, यानी कि ये आइडेंटिटी के बराबर है, तो इसको आइडेंटिटी के बराबर रख देंगे 1 0 0 1। इसको कंपेयर करेंगे तो 2 कोज अल्फ़ा इजिकल टू 1 आ गया, तो कोज अल्फ़ा इजिकल टू 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस π/3, यानी कि 60 की वैल्यू होती है, तो अल्फ़ा इजिकल टू आ गया π/3। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो यूँ करके हमारी एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म हो गई। चलिए।